ये जो है आज भिवंडी सेकंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेकंड न्यायालय एन के करांडे साहब की कोर्ट में एक आरोपी को 6 साल के बाद में कानूनी लड़ाई के बाद में बाइज्जत बरी किया। स्पेशल केस नंबर 272/2020 ये स्पेशल ओल्ड केस नंबर था। उसके बाद में नया केस नंबर जब भिवंडी में केस ट्रांसफर होकर थाना से आया तो यहाँ पे एक नया केस नंबर पड़ा स्पेशल केस नंबर 458/2023 जो स्पेशल पोस्को अदालत में केस चला। इसके अंदर जो सेक्शन लगाए गए थे आरोपी के खिलाफ में, इसके अंदर सेक्शन कुछ इस तरीके से थे 363, 366, 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड। उसके साथ में पोस्को के जो सेक्शन लगाए गए थे, पोस्को के सेक्शन 4, 8 और 12 के तहत उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। एफआईआर निजामपुरा पुलिस स्टेशन में हुई थी। 5/2/2020 को एफआईआर हुई थी जिसके अंदर पुलिस ने 4/4/2020 को चार्जशीट दाखिल किया था। आरोपी को 1 साल के बाद में 2020 में 1 साल के बाद में आरोपी को जो है माननीय न्यायालय थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिली थी। 5 साल तक उसका ट्रायल चल रहा था। आरोपी जो है आज आरोपी उस वक्त से ही जेल के बाहर था और ट्रायल में जो है वो कोर्ट की हर प्रोसीडिंग को अटेंड करता था। आज उस केस का जजमेंट आया और उसको बाइज्जत बरी किया गया। कितने सारे विटनेस आए, केस का आयोग कौन था? उसके अंदर देखो निजामपुरा पुलिस स्टेशन के पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर धनंजय मारने जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में थी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ में चार्जशीट फाइल करी थी। चार्जशीट फाइल करने के बाद में जब से 2020 से चार्जशीट फाइल हुई उस वक्त से लेके अभी तक जो है कोर्ट के अंदर केस चला और आज कोर्ट ने ऐसा उस चीज को माना कि ये जो चार्जशीट फाइल हुई थी वो पूरी खोटी और बेबुनियाद चार्जशीट उसके खिलाफ में फाइल की गई थी। लैक ऑफ एविडेंस और जो विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है उनके अंदर बहुत सा फर्क पाया गया। उस आधार पे रीजनेबल डाउट के तहत जो है कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी किया। देखो 376 और 363 की जो कलम है वो किडनैपिंग है और 366 जो है किडनैपिंग अबडक्शन है। 376 का जो है वो रेप के सेक्शन है। उसके साथ में जो पोस्को के सेक्शन लगते हैं ये ग्रीवियस ऑफेंसेस में आते हैं, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। मतलब कि अगर गंभीर स्वरूप का हम गुना बोले इसको तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, बड़े गुनाहों में इसका शुमार होता है। तो इतने बड़े गुना में आरोपी को बाइज्जत बरी होना ये समझो कि हमारे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है, आरोपी के परिजनों के लिए भी खुशी की बात है और हमसे और न्याय से ये उम्मीद जगती कि कहीं ना कहीं देर आता है इंसाफ लेकिन दुरुस्त आता है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उस केस को बारीकी से हर चीज़ों को देखकर और जो विटनेसेस जो हमने एग्जामिन किए, विटनेसेस को एग्जामिन करने का मतलब है कि इसमें हमने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया, उसके अंदर विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, उसके अंदर कंप्लेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया और उन सब के स्टेटमेंट को कंट्राडिक्शन जो उनका स्टेटमेंट था हर एक के स्टेटमेंट के अंदर फर्क पाया गया और रीजनेबल डाउट की वजह से उसको जो है कि कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया आरोपी को। इंसाफ है, आज भी इंसाफ होता है। ये देखा गया कि कोर्ट के अंदर 10-10 साल 20-20 साल तक का पेंडिंग केस चलते हैं। नहीं, कैसा है कि इंसाफ तो बरहक है, इंसाफ डिलेइंग जस्टिस नॉट डिनाइड जस्टिस। कानून एक ऐसी चीज है, कानून एक ऐसा हथियार है कि आज नहीं तो कल उसके अंदर फैसला होना है और मुंसिफाना फैसला होना है। इसलिए हमारी अदालतों का आज जो मियार है वो आज भी इस तरह बरकरार है और बुलंद है कि कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिलता है। लोग इसी उम्मीद में कोर्ट में जाते हैं और इसी उम्मीद में होते हैं कि आज नहीं तो कल उनको इंसाफ वहां से मिलेगा और वो हक के लिए जो है अपनी लड़ाई लड़ते हैं। सर ये भिवंडी कोर्ट से इंसाफ मिला? जी, भिवंडी सेशन कोर्ट सेकंड न्यायालय एन ए करांडे साहब ने आज जो है आरोपी को इक्विटल किया। सरकारी वकील ने क्या पक्ष रखा और कितने एविडेंस उन्होंने पेश किए जिसका आपने फाइट किया और आपने अपने आरोपी को बाइज्जत रिहा करवाया, उसके बारे में बताइए। सरकार की तरफ से इसके अंदर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो थे धनंजय मारने उनको लाया गया था, विक्टिम को लाया गया था, उसके बाद में जो है कंप्लेनेंट जो इस केस के अंदर जो उन लोगों को लाया गया था, बाकी के विटनेसेस को भी एग्जामिन किया गया था। उनकी तरफ से भी पुरजोर अपील हुई थी केस के अंदर की उसको सजा हो, लेकिन इक्विटल हुआ। ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है।